देखें, जब सॉवरेनिटी की बात आती है किसी भी स्टेट की, तो वो एक सोल डिसीजन होता है। उसमें आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, और किसी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपने ये करना और ये नहीं करना। नेशनल पॉलिसी हर मुल्क का अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और उसका अपना राइट है, उस पर जो करना चाहे कर सकता है। तो अगेन, अगर आप यूरोप की बात करें तो क्या यूरोप ने गैस लेनी बंद कर दिया रशिया से? ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि रशिया के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये यहीं पे होगी। इसका एक इकोसिस्टम सेटअप करा जाएगा। यहां पे आपने देखा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, एयरबस की एक 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 फैक्ट्री इंडिया में लगी, जिसमें बोला कि दिस इज द फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन इंडिया, जो यहां पे बाहर की आई है। राइट, तेजस तो बन ही रहा है यहां पे, लेकिन बाहर से जो आई है वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की बात है। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग सब लोकली होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोकल बनेगा, लेकिन कई सारी चीज इसकी लोकल इंडिया में बनेंगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि नौकरियां लगेंगी, जॉब्स होंगी, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा पूरा का पूरा। सो टुमारो इफ इंडिया वांट्स, इंडिया कैन यूज दैट इकोसिस्टम टू क्रिएट अनदर एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों चल, तो दोस्तों भारत ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ 80 के करीब फाइटर इंजन भारत को मुहैया करने का एक डील किया था। और ये वही इंजन है जो तेजस में भी यूज होते हैं, लिहाजा काफी इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए। लेकिन दोस्तों इस हवाले से अगर बात की जाए तो 1.5-2 साल हो चुके हैं कि अमेरिका को डिलीवरी दे देनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों इन तमाम फाइटर इंजन में से किसी एक इंजन की भी डिलीवरी जो है वो अमेरिका की जानिब से भारत को नहीं करवाई गई। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की शेयर की बात थी। तो जिसमें रियलिटी तो ये है कि अमेरिका भारत को कभी भी पावरफुल नहीं देखना चाहता। ये सब अमेरिका के भरोसे पर है। आप अमेरिका से सामान तो खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका किसी दूसरे कंट्री को टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करता। तो दोस्तों अब भारत ने अमेरिका को कहा कि अगर तुम नहीं दे रहे तो हम किसी दूसरी कंट्री से कांटेक्ट करते हैं। और फिर रूस ने तुरंत ऑफर दे दिया कि हम भारत के लिए फाइटर इंजन बनाएंगे और अमेरिका के इंजन से सस्ते भी बनाएंगे, और ये इंजन हम भारत के साथ मिलकर बनाएंगे। यानी कि अब रशिया भारत के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा और इस इंजन में कुछ जो इक्विपमेंट हैं वो भारत के भी लगेंगे। जाहिर सी बात है कि भारत और रशिया जो है वो ये इंजन मिलकर बनाएंगे और कोलैबोरेशन होगी। तो दोस्तों अब ये खबर जैसे ही आई है तो अमेरिका की हवाएं उड़ गई हैं कि अमेरिका को तो ये लग ही नहीं रहा था कि कोई दूसरा देश भारत को ये दे पाएगा। लेकिन अब रूस सामने आ गया है, जिससे अमेरिका डरा हुआ है और इस हवाले से पाकिस्तान की भी जल गई है। तो आइए इस हवाले से देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के इस हवाले से क्या कहना है। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी, हम तो रशिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम थोड़ा सा रशियंस को टफ टाइम देते हैं। हम रशिया को तब जाते हैं, तब कॉले मिलाते हैं, तब उसके करीब होना चाहते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि ज़रा अमेरिका को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए और अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा अमेरिका के ऊपर है कि ये लिवरेज भी हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। सो रशियंस जो हैं वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे। भाई गंदम आप क्यों देंगे जब मुल्क है ही एग्रेरियन? हमारी जीडीपी में जो ज्यादा रोल है वो तो है ही एग्रीकल्चर का। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं। तो जब हमारा सारी की सारी डिपेंडेंस ही एग्रीकल्चर के ऊपर है, सारी की सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है और एग्रीकल्चर की ही वैल्यू एंड रेलेवेंस है, तो आप क्या समझते हैं कि गंदम लेना कोई अच्छी बात होगी? ये तो इंसल्ट है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने लिए गंदम नहीं उगा सकते? बिल्कुल उगा सकते हैं। लेकिन ये जो चोर बैठे हुए हैं ऊपर, जो चाहते हैं कि गंदम इंपोर्ट की जाए, अभी सुनने में आया पाकिस्तान शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम वाहिद मुल्क हैं जो पहले एक्सपोर्ट करता है और 4 महीने के बाद इंपोर्ट करता है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी फाइटर क्राफ्ट में या फिर किसी भी जेट क्राफ्ट में जो उसकी मेन चीज़ होती है वो उसका इंजन ही होता है। क्योंकि दोस्तों इंजन की पावर से ही और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी से ही ये तमाम चीज़ें हैंडल होती हैं। तो ये 84 के राउंड अबाउट जो फाइटर इंजन्स थे जो भारत ने पहले अमेरिका से खरीदने थे, और इस हवाले से भारत और अमेरिका की डील भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका अपनी डील से फिर गया है, अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है और अमेरिका ने भारत को अभी तक एक फाइटर इंजन भी नहीं मुहैया किया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब रशिया ने इंडिया को ऑफर करवा दी है
कि हम आपको अब फाइटर इंजन बना कर देंगे, बल्कि रशिया इन फाइटर इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ शेयर करेगा और भारत और रशिया दोनों कंट्रीज मिलकर ये फाइटर इंजन्स बनाएंगे। और इस हवाले से भारत और रशिया के दरमियान बाकायदा से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स भी बनेंगे और इसकी अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन इन फ्यूचर भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब भारत की जो अमेरिका के साथ डील थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। भारत अब अमेरिका की जो कंपनी है जिसके साथ भारत का मुआहिदा हुआ था, भारत की डील हुई थी, उस कंपनी को उन जेट इंजन्स की प्राइस भी कम करने के लिए बोलेगा और इन फ्यूचर आने वाले दिनों में भारत रशिया के साथ मिलकर मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के इंजन बनाएगा।